गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम अपनी क्लास शुरू करते हैं व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार की, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंस की। पहले क्लास चलने में हमने आपके पार्ट 4 तक का कार्य पूर्ण करा दिया था। अब हम आगे पार्ट 5 से अपने कार्य को शुरू करते हैं। इसका नाम है व्यावसायिक सफलता के मूल तत्व एवं आवश्यक गुण। इस पूरे पार्ट में आपको केवल 2 ही चीज़ों पर ध्यान देना है। एक तो व्यावसायिक सफलता के लिए किन किन मूल तत्वों की आवश्यकता होती है, और एक जो सफल व्यवसायी है उसके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। तो हम इसे समझेंगे। इसे पहला है हमारा मूल तत्व, यानी कि एक व्यावसायिक सफलता के लिए किन किन मूल तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें पहला है हमारा लक्ष्य निर्धारण। सबसे पहले ये लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए कि आखिर हमें किस प्रकार के व्यवसाय करना है, हम किन वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, हम किन वस्तुओं की बिक्री करेंगे। तो कुछ भी जो भी हमें करना है उसके लिए पहले से हमें उस लक्ष्य को निर्धारित कर लेना चाहिए। नियोजन एवं स्थापना। जब हमने किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी व्यापार के लिए अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लिया, तो हमें अब उसके नियोजन पर ध्यान देना चाहिए और उसकी स्थापना किस प्रकार करनी चाहिए ये देखना चाहिए। इसके बाद है हमारा पर्याप्त वित्त। पर्याप्त वित्त यानी कि सही मात्रा में धन उपलब्ध होना। यदि हमारे पास पर्याप्त वित्त नहीं है, सही मात्रा में धन उपलब्ध नहीं है, तो हमें व्यवसाय की स्थापना करने में कठिनाई होगी। अतः व्यवसाय की स्थापना करते समय हमारे पास पर्याप्त वित्त होना आवश्यक है। नेक्स्ट है हमारा रूपरेखा तथा आकार। साथ ही हमें यह भी निश्चित कर लेना चाहिए कि व्यवसाय की आखिरकार रूपरेखा किस प्रकार की होगी, वह किस आकार का होगा। इसके बाद है शोध एवं विकास की सुविधाएं। व्यवसाय की स्थापना करने के लिए विभिन्न प्रकार के हमें शोध कर लेनी चाहिए कि इस प्रकार का हम व्यवसाय करेंगे तो यह सही रहेगा नहीं रहेगा। साथ ही इसके विकास के लिए हमें किस प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कुशल नेतृत्व। व्यवसाय की स्थापना करने के लिए कुशल नेतृत्व होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर कुशल नेतृत्व नहीं है, कोई उसे सही से चलाने वाला नहीं है, तो वह व्यवसाय हमारा सही प्रकार से नहीं चल पाएगा और हानि की तरफ अग्रसर होगा। मोर्चाबंदी। साथ ही जो भी व्यवसाय की स्थापना कर रहा है उसे अपने आसपास के माहौल का, उस आसपास के वातावरण का, प्रतियोगिता का ध्यान रखना चाहिए और उनसे मुकाबला करने की, उनका सामना करने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा एक जो सफल व्यवसायी होगा उसमें आखिरकार गुण क्या क्या होने चाहिए। प्रभावशाली व्यक्तित्व। उसका व्यक्तित्व इस प्रकार का होना चाहिए कि वह दूसरों पर अपने व्यक्तित्व की छाप छोड़ सके, अर्थात उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली, दूसरों पर प्रभाव डालने वाला होना चाहिए। परिश्रमी। व्यवसायी को चाहिए कि वह परिश्रमी हो, आलस्य उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि वह आलस्य करता है तो उसके आलस्य के कारण उसके व्यापार को हानि उठानी पड़ सकती है। नेक्स्ट है ईमानदार। उसे अपने कार्य के प्रति ईमानदार और चरित्रवान होना चाहिए। अगर वह ईमानदारी से कार्य नहीं करेगा, बेईमानी करेगा, तो कुछ समय पश्चात उसका व्यापार हानि की तरफ बढ़ जाएगा। शिष्टता। उसे शिष्ट व्यवहार करना चाहिए, समय का मूल्यांकन करना। साथ ही व्यवसाय में यह भी क्षमता होनी चाहिए कि वह समय का सदुपयोग करे, ना कि समय को बर्बाद करे। समय का बर्बादी करना किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी व्यवसाय के लिए खतरनाक सिद्ध होता है। अतः व्यवसायी को चाहिए कि वह समय का मूल्यांकन सही तरीके से करे। शीघ्र निर्णय लेना। एक व्यवसाय में शीघ्रता से निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। कोई भी परेशानी आती है तो उससे निपटने के लिए उसे निर्णय लेने में शीघ्रता करनी चाहिए, ना कि वह यही सोचता रह जाए क्या करें, कैसे करें, कब करें। इस तरह से व्यवसाय में उसे हानि उठानी पड़ सकती है। नेक्स्ट है हमारा व्यवसाय की योग्यता, शिक्षा एवं प्रशिक्षण। व्यवसायी को चाहिए कि उसमें व्यवसाय करने की योग्यता होनी चाहिए, व्यवसाय से रिलेटेड उसे प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना चाहिए। मतभेद दूर करने की क्षमता। साथ ही व्यवसाय में यह भी गुण होना चाहिए कि यदि व्यवसाय करते समय किसी भी प्रकार की कर्मचारियों में, कार्य करने वाले व्यक्तियों में किसी प्रकार का मतभेद, किसी प्रकार के झगड़ा, किसी भी प्रकार का आपस में झगड़ा हो जाता है, तो उसे दूर करने की वह क्षमता रखता हो। परिवर्तनों के प्रति सजगता। आप जानते हैं कि आजकल का जो वातावरण है उसमें परिवर्तन बहुत तीव्र गति से होते हैं। अतः व्यवसाय को चाहिए कि वह व्यवसाय को उन परिवर्तनों के अनुसार ढाल सके, उसे परिवर्तनों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर वह परिवर्तन नहीं करेगा और एक ही ढर्रे पर चढ़ता रहेगा तो उसे हानि होगी। स्वतंत्र विचार शक्ति। साथ ही उसे, व्यवसायी को इस प्रकार होना चाहिए कि उसे अन्य व्यक्तियों और परामर्शदाताओं के इशारों पर नहीं नाचना चाहिए, वरन अपने विचार स्वयं रखने की उसमें क्षमता होनी चाहिए। अपने विचारों को वह सही प्रकार से
अपने व्यवसाय को, अपने ग्राहकों को और अन्य व्यक्तियों के सामने अपने व्यवसाय को, उसके विशेषताओं के बारे में, उसके गुणों के बारे में अपने विचारों के द्वारा व्यक्त कर सकें। तो हमने जाना कि व्यवसाय के लिए क्या क्या तो मूल तत्व होते हैं जिससे व्यवसाय में सफलता प्राप्त की जा सकती है, और वही व्यवसाय सफल कहला सकता है जिसमें इन सभी गुणों का समावेश होता है। इन्हीं से संबंधित हम पाठ के क्वेश्चन आंसर, पाठ के प्रश्न उत्तर आगे करेंगे।